family, welcome back to my YouTube channel with another most amazing video. So friends, thank you so much for love and support on my channel and keep supporting my channel. मैं आप लोग की फरमाइश के मुताबिक जो है वो सूनर और लेटर जो है वो वीडियोस लाती रहूंगी। सो मेरी एक सिस्टर ने जो है वो एक बहुत पहले का मुझे एक मैसेज किया हुआ था एक हिजाब ट्यूटोरियल बनाने का, ब्राइडल मेकअप का। सो वो जो है फ्रेंड्स मैं एक दो दिन में जो है वो लाजमी तौर पर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। लेकिन आज जो है वो हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इजी सा सिंपल सा पार्टी मेकअप एट होम कि आप लोग किस तरीके से एक पार्टी मेकअप जो है वो आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स बिना किसी देर को किए हुए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है वो फ्रेश अपने फेस को अच्छे तरीके से इस तरीके से वॉश कर लें, क्लीन कर लें, ताकि आप लोगों के मेकअप जो है वो बहुत फ्लॉलेस लगे। पहले से मौजूद कोई अगर प्रोडक्ट आपके फेस के ऊपर लगा हुआ है तो उसका इफेक्ट आपके मेकअप लुक के ऊपर जो है वो ना आए। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने फेस को अच्छे तरीके से जो है वो हाइड्रेट करेंगे न्यूट्रीजिना का वाटर जेल के साथ। आप लोग विटामिन सी सीरम अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि हाइलुरोनिक एसिड कंटेंट कोई भी जो हाइड्रोजेल है वो आप लोग अपने फेस पे अप्लाई करके अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर। आप लोग कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। मैंने यहाँ पे जो है वो निविया का नेचुरल ग्लो मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई करूंगी क्योंकि मैं अपनी स्किन को ऑलरेडी हाइड्रेट कर चुकी हूँ, इसलिए हाइड्रेटर जो है वो मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है। सो अपनी स्किन को अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हमने जो है वो मॉइस्चराइज कर लेना है। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग की स्किन ड्राई है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा ग्रीजी प्रोडक्ट भी मत यूज करें, यानी इतना ज्यादा मॉइस्चर वाला प्रोडक्ट भी आप लोग यूज मत करें जिसकी वजह से आप लोग के फेस पे जो है वो ऑयलिंग सी शो होना शुरू हो जाए। तो आप लोग की एक बहुत ही मैट फिनिशिंग सी लुक होनी चाहिए, बहुत प्यारी सी लुक होनी चाहिए। इसलिए पार्टी मेकअप करते हुए सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि ये स्किन को प्रेप करने का जो मेथड है इसको मस्ट भी फॉलो किया करें। सो यहाँ प्राइमर फ्रेंड्स मैं अप्लाई करी हूँ O2O का प्राइमर। सो मेरी स्किन क्योंकि इस वेदर में जो है वो काफी ड्राई होती है, लेकिन समर्स में जो है वो ड्राई प्लस जो है वो ऑयली होती है। सो इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो O2O का एक्सट्रीम हाइड्रेशन वाला जो प्राइमर है वो यूज कर रही हूँ। आप लोग गेब्रिनी का यूज कर सकते हैं। यूजुअली मैं अपने तमाम ट्यूटोरियल में जो है वो गेब्रिनी का भी यूज करती रही हूँ। सो अब हम प्राइमर को लाइट हैंड्स के साथ जो है वो ब्लेंड करेंगे। सो फ्रेंड्स स्किन हो चुकी है हमारी प्रेप। अब हमने 2 से 3 सेकेंड्स का जो है वो ब्रेक लेना है और उसके बाद हम अपने फेस पर जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स 2 से 3 सेकेंड्स की गैप के बाद जो है वो हमारी स्किन अच्छे तरीके से हो चुकी है सेट हमारी फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने फाउंडेशन जो है वो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज करें। फुल कवरेज फाउंडेशन किसी एक अच्छे ब्रांड का आप लोग मस्त ले लें। बार पैसे खर्च करने से बेहतर होता है कि आप कोई किसी अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट एक ही दफा लें और उसको लॉन्ग लास्टिंग यूज करते रहें। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एमिली का ही फाउंडेशन यूज करूंगी, SPF फाउंडेशन। इसके साथ आप लोग को सन ब्लॉक सनस्क्रीन वगैरह जो है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये शेड 02 है मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग। आप लोग इसके बाकी शेड्स भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी कवरेज जो है वो आई थिंक सो पार्टी मेकअप वगैरह के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। सो फ्रेंड्स हमने जस्ट फाउंडेशन लेना है एक पंप। इससे ज्यादा फाउंडेशन जो है वो मैं अप्लाई नहीं करती हूँ अपने फेस पर। अपने हर मेकअप ट्यूटोरियल में जो है वो आप लोग को मैं बताती हूँ कि फाउंडेशन जो है वो बहुत ज्यादा अप्लाई ना किया करें। सो फ्रेंड्स आप लोग फॉरनर के मेकअप ट्यूटोरियल भी आप लोग देख सकते हैं कि दे डोंट यूज टू मच फाउंडेशन, बिकॉज ये फाउंडेशन इतनी अच्छी होती है। अगर आपको सही इसकी ब्लेंडिंग आ जाए तो ऑब्वियसली आप लोग थोड़ी सी फाउंडेशन को ही अपने फेस पर बहुत अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आप ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने एक ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से जो है वो डैप कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको हमने ड्राई कर लेना है, स्क्वीज कर लेना है टॉवल के अंदर रख के। और इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन हो चुकी है हमारी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड एंड आप लोगों को मैं एक क्लोज व्यू भी इसका दिखा सकती हूँ कि कितने अच्छे से जो है वो मेरे फेस पर बैठी है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं एमिली का ही कंसीलर जो है वो अप्लाई करूंगी अपने फेस पर, अपने कुछ एरियाज को कंसील करने के लिए। सो फ्रेंड्स ये शेड 03 है, नेचुरल शेड है। आप लोग अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर सकते हैं। एमिली की तमाम प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट काफी ज्यादा अच्छी हैं। सो हम लोग अब अपने फेस क्योंकि हमने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का पार्टी आई मेकअप करना है तो हम अपनी आईज को भी साथ साथ जो है वो कंसील कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही हमने अच्छे तरीके से अपने इस तमाम कंसील पोर्शन को जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड करके सेट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, फेस जो है वो ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है डन। अब जो है हमने अपने फेस को एक मैट फिनिशिंग देनी है, और अपने फेस को मैट फिनिशिंग देने के लिए फ्रेंड्स आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग जो है वो कोई भी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जेनी का लूज पाउडर यूज करें। इट्स रियली वेरी गुड। इसकी कवरेज बहुत ज्यादा जो है वो जबरदस्त है। सो यहाँ पे जेनी का लूज पाउडर मैं यूज कर रही हूँ नेचुरल शेड में। सो फ्रेंड्स, फेस जो है वो हमारा हो चुका है रेडी। अब हम अपने आई सेक्शन को प्रिपेयर करेंगे आई शेडो लुक क्रिएट करने के लिए, बिकॉज आई शेडोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर वीडियो। सो सबसे पहले जो है वो हमने एक स्पूली लेना है और अपनी आईब्रोज को जो है वो क्लीन कर लेना है, क्योंकि फाउंडेशन पाउडर वगैरह कुछ भी अप्लाई हो जाता है। सो आप लोगों ने जस्ट सिंपली जो है वो हमने अपनी आईब्रो को जो है वो नीट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम एक आईब्रो ब्रश लेंगे, और आईब्रो ब्रश पे जो है वो हमने आईब्रो पाउडर लेना है, और आईब्रो किट जो है वो मैं यहाँ पे 7 गर्ल की यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ब्राउन शेड से जो है वो अपनी आईब्रोज को एक बहुत ही फाइन सी शेप दे लेनी है, क्योंकि हमने एक प्रोफेशनल मेकअप करना है। इसलिए आपने पार्टी मेकअप में इस चीज का ख्याल रखना है कि आप लोग की आईब्रोज जो है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट नजर आए। आप लोग अपनी आईब्रो की कलर के मुताबिक जो है वो आईब्रो पाउडर अप्लाई करें। मेरी थोड़ी सी डार्क है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैं थोड़ी सी फाइन शेप देने के लिए जो है वो आईब्रो पाउडर जो है वो यूटिलाइज कर रही हूँ। सो आप लोग अपनी आईब्रो लुक के मुताबिक ही उसे सेट करें। इस तरीके से फ्रेंड्स एक फाइन शेप देने के बाद जो है वो आप स्पूली लें, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्ट जो है वो अपनी आईब्रोज में अप्लाई आप लोगों ने नहीं करनी है। ब्राउन भी और बहुत डार्क ब्राउन जो है वो आप लोगों ने आईब्रोज में अप्लाई नहीं करना है, लेकिन आईब्रो को आपकी प्रोमिनेंट होना चाहिए। इसलिए आईब्रोज को आपने एक फाइन शेप दे लेनी है, ताकि आप लोग आई शेडो जो है वो ब्यूटीफुल लगे। सो अब यहाँ पे हम एक स्पूली लेंगे, एंड स्पूली की हेल्प से फ्रेंड्स हम अपनी आईब्रोज को अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। आईज जो है वो हमने प्रिपेयर कर ली हैं आई शेडोज के लिए। अब फ्रेंड्स हम सबसे पहले जो है वो अपनी आईज पर बेस कलर जो है वो अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो स्मोकी ग्लिटरी आई मेकअप है वो बहुत ज्यादा पॉप होके नजर आए, ब्यूटीफुल नजर आए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने इसी प्यारे से पैलेट में से ये वाला शेड जो है वो उठाऊंगी, एंड अपनी दोनों आईज पर जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो इस शेड को भी आपने बहुत एहतियात के साथ जो है वो ब्लेंड करना है। बहुत एक्सेसिव प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों ने नहीं लगानी है। सो आप लोगों ने देखना है कि मैं किस तरीके से जो है वो ब्लेंड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, दोनों आईज पर इस शेड को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद जो है वो हमने एक ब्रश लेना है, एंड उस ब्रश के ऊपर जो है वो हमने ब्लैक कलर का क्रीम काजल सबसे पहले जो है वो ले लेना है। ठीक है, और आप लोगों ने सारे प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना है कि मैं किस तरीके से करती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस टाइप का एक ब्रश ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने मिस रोज का क्रीम काजल लिया है, ताकि हमारी स्मोकी आई जो है वो बहुत ज्यादा इंजेंटेड लगे। सो इस तरीके से इस पे हमने ब्लैक क्रीम काजल जो है वो ले लेना है, और अपनी लैश लाइन के साथ साथ जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है वो डिस्टेंस रख के जो है वो अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, इसकी इस तरीके से एप्लीकेशन के बाद जो है वो हमने अपनी रेवोल्यूशन की पैलेट ले ली है, और रेवोल्यूशन की पैलेट में से फ्रेंड्स हमने ये वाला जेट ब्लैक लेकर इस ब्लैक को जो है वो थोड़ी सी मैट लुक देनी है। जेट ब्लैक की हमने मैट लुक देने के बाद फ्रेंड्स हमने अपने रेवोल्यूशन के पैलेट में से ही ये वाला एक्सट्रीम ब्राउन शेड लेना है, और इस ब्लैक शेड को जो है वो अच्छे तरीके से स्मच कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, और ब्लेंडिंग ब्रश से जो है वो हमने इस शेड को जो है वो अपनी क्रीज लाइन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लेना है, ताकि हमारी क्रीज लाइन थोड़ी सी जो है वो प्रोमिनेंट नजर आना शुरू हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है हमारे ग्लिटर अप्लाई करने की, और हमने जो है वो बहुत ही ऑलिव सा एक ब्यूटीफुल सा जो ग्लिटर शेड है वो अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने इस ग्लिटर पैलेट में से, क्योंकि बहुत पिगमेंटेड शेड्स हैं, ये वाला शेड जो है वो मैं ले रही हूँ, एंड इसको जो है वो हमने ब्रश की हेल्प से, आप लोग फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। सो इसको जो है वो हमने बड़े तरीके के साथ जो है वो अप्लाई कर लेना है।
यहीं पे अपनी आईलिड के ऊपर। इस तरीके से फ्रेंड्स ग्लिटर अप्लाई करने के बाद जो है वो आप लोग चाहें तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शार्प किस्म का ग्लिटर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज़रा नॉर्मल सी एक लुक जो है वो क्रिएट की है। अब फ्रेंड बारी आती है हमारे आईलाइनर अप्लाई करने की और अब हम अपने आईज को जो है वो फाइनल टच देंगे। सो फ्रेंड्स आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी जो लाइनर है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइनर जो है वो क्रीम काजल अप्लाई करूँगी मिस रोज का ही। इसको ही हम एज अ लाइनर जो है वो अप्लाई करेंगे और क्योंकि हमने आईज में जो है वो काजल लुक भी देनी है इसलिए इसी की हेल्प से जो है वो हम ये दोनों काम जो है वो भी करेंगे। सेम प्रोसेस फ्रेंड्स हमने दूसरी आंख के ऊपर कर लेना है। सो फ्रेंड्स आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम अपने अंडर आई को जो है वो अच्छे तरीके से सेट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ब्राउन आई शेडो जो है वो लेना है एंड ब्राउन आई शेडो की हेल्प से ही हमने अपने अंडर आई को थोड़ा सा एक मैट फिनिशिंग देनी है ताकि जो शेड है वो स्प्रेड ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है वो अपनी आईज को हाईलाइट करेंगे एंड यहाँ से फ्रेंड्स मैं ये वाला हाइलाइटर जो है वो ले रही हूँ। जो है वो हमने अपनी आईज को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है ताकि हमारा आई मेकअप जो है वो पॉप करके नजर आए। आईज को हाईलाइट करने के बाद आप लोग की आईज की एक बहुत ही फाइन सी लुक जो है वो सामने आ जाती है। अब क्योंकि हमने एक पार्टी मेकअप किया है हमने फॉल्स लैशेस भी अप्लाई करनी है, लेकिन फॉल्स लैशेस अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स अपनी जो ओरिजिनल आई लैशेस हैं उनको आप सेट करें मस्कारा की हेल्प से। सो यहाँ पे मस्कारा जो है वो मैं किस ब्यूटी का यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसका ब्रश बहुत ही अमेजिंग है। सो यहाँ पे हमने अपनी ओरिजिनल आई लैशेस को जो है वो सबसे पहले सेट कर। सो फ्रेंड्स ओरिजिनल आई लैशेस को जो है वो हम लोग इस तरीके से सेट कर लेंगे और उसके बाद जो है फ्रेंड्स हमने फॉल्स आई लैशेस अप्लाई करनी है। मैं आप लोग को शो करूंगी कि मैं कौन सी वाली फॉल्स लैशेस जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स आई शेडोज जो है वो हमारी ऑलमोस्ट हो चुके हैं कंप्लीट, लेकिन अपनी आई शेडो को एक बहुत ही प्रोफेशनल और ड्रामेटिक लुक देने के लिए जो है वो ऑब्वियसली हम आई लैशेज अप्लाई करते हैं व्हेन वी आर डूइंग पार्टी मेकअप। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो मैंने ये वाली लैशेज जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ 7001 इसका नंबर है और ये आप लोग मार्केट में कहीं पे भी इजीली अवेलेबल होगी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सारी कलेक्शन है, एज पर ओकेजन मैं जो है वो अप्लाई करती रहती हूँ। सो इस वाली जो लैशेस का बेनिफिट है वो ये है कि ऑलरेडी अगर आपका अच्छा वॉल्यूम है आई लैशेस का, जैसे मे बी आई कैन शो यू, तो आप लोग के वॉल्यूम के साथ जो है ये सही तरीके से जो है वो मर्ज हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक नहीं लगती, बहुत ऑकवर्ड नहीं लगती। सो यहाँ पे फ्रेंड्स ग्लू मैंने यूज़ की है क्रिस्टीन की। आप लोग कोई भी अच्छी कंपनी की जो ग्लू है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लू चूज़ करते हुए फ्रेंड्स मैं आप लोग को बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग अच्छी वाली ग्लू जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्लू की वजह से जो है वो आई इन्फेक्शन भी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा एक कॉमन मैटर जो है वो आ रहा है। सो हमने आई लैशेस को जो है वो पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया हुआ है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसे ट्विस्ट कर लेना है और हमने इसे सेंटर में से जो है वो स्टिक करना है इस तरीके से। और इसको पहले से ही रेडी करके रखने का बेनिफिट ये होता है कि ये आप लोग की आईज पर जो है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाती है। अगर आप पहले से लगा के नहीं रखते और अभी अभी आपने ग्लू लगाई और एकदम से आपने स्टिक कर दिए तो ग्लू जो है वो आप लोगों की सारी आई की लुक को जो है वो मैसी कर देगा। आपका मेकअप भी खराब हो जाएगा, आपकी आईज में भी ग्लू जा सकता है, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो पहले से ही इसको रख दिए, 2-3 सेकंड गुजर जाने के बाद जो है वो आप इस आई लैश को जो है वो अपनी आईज पर जो है वो अप्लाई करें, लैशेज पे। सो फ्रेंड्स अब हम आई लैशेज जो है वो अपनी स्टिक कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोग एक छोटा सा सीक्रेट दूंगी कि अगर आपने अपनी आई लैशेस को जो है वो अपनी ओरिजिनल लैशेस के साथ जो है वो मर्ज दिखाना है और बहुत ज़्यादा जो है ओरिजिनल सी लुक देनी है, तो आप लोग जो है वो मस्कारा लें और मस्कारे के साथ जो है वो अपनी फॉल्स लैशेस को भी जो है वो थोड़ा सा लिफ्ट कर लें, तो आप लोग की आईज की बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लुक आएगी और आप लोग की लैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हो जाएगी। सो हमने इन लैशेस को भी जो है वो मस्कारे के साथ थोड़ा सा जो है वो लिफ्ट कर लेना है इस तरीके से।
सो फ्रेंड्स, आइज वाला सेक्शन जो है वो ऑब्वियसली हमारा मोस्ट स्पेशल सेक्शन होता है। और आप लोगों को मैं क्लोज व्यू भी दिखा दूं कि ये जो आइज हैं मेरी कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। एंड आप लोगों ने मुझे बस भी कमेंट करके बताना है कि आप लोग को ये वाला आई मेकअप जो है वो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बाकी का जो मेकअप है अपना कंप्लीट करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम ब्लश अप्लाई करेंगे। ब्लश आप लोग बहुत अच्छा सा अप्लाई करें। जब ये कलर ऑलिव में आपने मेकअप करना, ऑलिव स्मोकी आई बनानी हो, तो आप लोग ब्लश जो है वो काफी रोजी सा पिंकी सा दे, लेकिन लिप कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ी सी न्यूड रखे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है ब्यूटीफुल लगती है। उसके बाद फ्रेंड्स, बारी आती है जी हमारे लिप कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की। लिप कॉम्बिनेशन जो है वो मैं ज्यादातर न्यूड में करती हूँ। आप लोग किसी भी बोल में भी कर सकते हैं, एज पर योर ओन चॉइस, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पार्टी मेकअप को जितना न्यूड रखें उतना अच्छा लगेगा। हाँ, आई मेकअप जो है वो आप थोड़ा सा बोल्ड क्रिएट करें, क्योंकि आई मेकअप जो है वो ऑब्वियसली ज्यादातर शादी के जो फंक्शंस होते हैं वो रात के होते हैं। सो आप लोग की आईज जो है वो प्रोमिनेंट दिखनी चाहिए, जैसे इस वक्त मेरी दिख रही है, आईज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सो इस तरीके का मेकअप जो है वो आप लोग को बहुत ज्यादा जो है वो सूट करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फ्लावर के 2 शेड्स ले रही हूँ, 410 और 408। इन 2 की हेल्प से जो है वो हमने अपना लिप कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट करना है। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अपने लिप्स को लाइन करेंगे एक ब्राउन कलर के शेड के साथ। सो इस शेड को भी हम एज अ लिप कॉम्बिनेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, हमने 410 को जो है वो अप्लाई कर लेना है अपने लिप्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, 410 की इवन एप्लीकेशन के बाद जो है वो हमने इसमें थोड़ी सी शेडिंग करनी है। और शेडिंग के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शेड जो है फ्लावर का मैंने यूज किया है 408, ताकि एक बहुत ही प्रॉपर एक न्यूड कलर जो है वो हम जनरेट कर सकें। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मेकअप जो है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब फ्रेंड्स, हम करेंगे जी फाइनल प्रोसेस अपने मेकअप का, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन के बाद अगर थोड़ी सी कमी रह जाए तो आप लोग ब्राउन पेंसिल के साथ जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है वो आपके लिप्स जो है वो बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ही ज्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लगना शुरू हो जाते हैं। एंड आप लोग ने मुझे मस्ट भी बताना है कि फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये वाला जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो कैसा लगा। सो आई एम फाइंडिंग द ब्रश टू हाईलाइट माई फेस। सो फ्रेंड्स, अब फाइनल हमारे मेकअप का फाइनल टच जो है वो रह जाता है। और ऑब्वियसली हाईलाइट के बगैर जो है वो आप लोग का फेस और आप लोग के फेस का मेकअप जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, हम हाईलाइटर जो है वो ये वाले अप्लाई करेंगे। आप लोग किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी अच्छी ब्रांड का हाइलाइटर जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आई प्रेफर कि अगर आप लोग का कोई बाहर जाने वाला है या आप खुद जाते हैं तो आप लोग फॉरेन से मेकअप परचेज करें। स्पेशली आई विल रिकमेंड यूके से मेकअप जो है वो परचेज करें, क्योंकि यूके का मेकअप जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। सो फ्रेंड्स, अब हमने अपने फेस को जो है वो हाईलाइट करना है। जी, तो हमारी यूट्यूब फैमिली, फेस हो चुका है हमारा हाईलाइट। एंड आप लोगों ने मुझे मस्ट भी बताना है कि आज की ये वाली मेकअप लुक जो है वो आप लोगों को कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं। जस्ट एक प्रोफेशनल मेकअप को करने के लिए आप लोग की फुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए, आप लोग को शौक होना चाहिए और आप लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप लोग घर में ही इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से जो है वो अपना पार्टी लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को आज का ये वाला पार्टी मेकअप लुक जो है वो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग ग्लिटर बहुत भर के जो है वो अप्लाई मत किया करें, बहुत सॉफ्ट से ग्लिटर अप्लाई करें ताकि आप लोग एलिगेंट भी लगे, ब्यूटीफुल भी लगे एंड आप लोग की पार्टी लुक जो है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल भी लगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे मस्ट भी कमेंट करके बताना है कि आपको आज का ये वाला मेकअप जो है वो कैसा लगा एंड आप लोग मजीद क्या देखना चाहते हैं। आप लोग मुझे मस्ट भी कमेंट करें एंड मैं आप लोग के लिए ट्यूटोरियल्स जो है वो मस्ट भी लेकर आऊंगी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।